बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के असाइनमेंट नंबर 2 फॉल 2023 को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 12 जनवरी 2024 है। इस असाइनमेंट के जो टोटल मार्क्स हैं दोस्तों वो 20 हैं। इस असाइनमेंट को दोस्तों आपने किसी फाइल के अंदर सबमिट नहीं करवाना, बल्कि LMS के ऊपर आपने इसकी पिक्चर्स अपलोड करनी है। पहले आपने इसको जो है MS वर्ड पे सॉल्व करना है। MS वर्ड पे सॉल्व करने के बाद जब कंप्लीट असाइनमेंट बन जाए उसके बाद आपने उस अपने MS वर्ड के ऊपर सॉल्व किए हुए सोल्यूशन की जो है पिक्चर्स लेनी है और देन वो पिक्चर जो है वो आपने LMS पे जाके इंसर्ट करनी है। समझ आई बात की। तो ये काम आपने पिछली दफ़ा असाइनमेंट नंबर 1 में भी किया था, सेम एज इट इज़। उसको हम कहते हैं इनलाइन सोल्यूशन। LMS के ऊपर एक नया जो है फीचर आया इनलाइन सोल्यूशन के नाम से, जिसके अंदर जाके आप क्या करते हो, अपनी अब पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट जो है वो वहाँ पे राइटिंग भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आपने सबसे पहले किस तरह से इस असाइनमेंट को जो है वो करना है और इस असाइनमेंट में अंदर क्या आपको कहा गया। दोस्तों आपको इस असाइनमेंट के अंदर दोस्तों दो टेबल दिए गए हैं, एक कंपनी का टेबल है और दूसरा आइटम का टेबल है। कंपनी के अंदर कुछ डाटा है, यहाँ पे कंपनी आईडी जो है वो प्राइमरी की है कंपनी टेबल की, और देन उसके 3 फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं, कंपनी नेम, कंपनी का सिटी और कंपनी का फ़ोन नंबर। ऐसे आइटम टेबल है, इसके अंदर आइटम आईडी जो है वो आइटम टेबल की प्राइमरी की है। उसके बाद आइटम नेम, आइटम यूनिट और आइटम क्वांटिटी, ये 3 एट्रीब्यूट जो हैं वो आइटम टेबल के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। जबकि ये जो CID है ये बेसिकली यहाँ पे एज ए फॉरेन की यूज़ हो रही है। कंपनी टेबल के अंदर जो प्राइमरी की थी ना कंपनी आईडी, वो यहाँ पे बेसिकली एज ए फॉरेन की लगी हुई है आइटम टेबल के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करने वाली है, वो ये है दोस्तों कि यहाँ पे सर ने वाज़िया कहा है कि SQL कोड फॉर ज्वाइन ऑपरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कि मुझे इस असाइनमेंट के लिए SQL का कोई कोड नहीं चाहिए। यानी आपने इसमें SQL की कमांड्स नहीं लिखनी, ना ही आपने SQL की क्यूरी सबमिट करवानी है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, जो बंदा आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है ऐसा जिसमें SQL की कमांड है, तो आप समझ जाना वो सोल्यूशन बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि SQL की तो कुछ करना ही नहीं है। सर ने यहाँ पे देखें वाज़े का हुआ है, अगर आपको अभी भी नज़र नहीं आ रहा थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें क्या लिखा हुआ है, SQL कोड फॉर ज्वाइन ऑपरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सर ने क्या करना क्या, अंडरस्टैंड रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन एंड परफॉर्म ज्वाइंस। क्या आपने सिर्फ रिलेशनल अलजेब्रा की जो है ना वो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और उनके ऊपर जो है वो ज्वाइन ऐड करने हैं। ठीक है जी। आगे सर ने ये वाज़े क्या कहते हैं, इन सोल्यूशन प्रोवाइड ओनली रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन, कि आपने सिर्फ मुझे ओनली जनाब हर क्वेश्चन का, ये जो आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब स्टेटमेंट है क्या, उसमें 4 फर्दर जुज़ हैं सारे ने दिए हैं। इन चारों जुज़ का आपने क्या चीज़ें सबमिट करवानी है, सिर्फ 2 चीज़ें सबमिट करवानी है हर जुज़ की। हर जुज़ का आपने रिलेशनल अलजेब्रा का एक्सप्रेशन सबमिट करवाना है और उसका रिजल्टेंट टेबल डिस्प्ले जो है वो सबमिट करवाना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस रिजल्टेंट टेबल को बनाने के लिए किसी भी आप टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना आप जैम सर्वर का इस्तेमाल, यानी किसी सर्वर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैम सर्वर का, MySQL का, SQL सर्वर का, Oracle सर्वर का, किसी भी सर्वर का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके नंबर डिटेक्ट होंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है दोस्तों कि हम किसी भी सर्वर का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने SQL की क्यूरीज परफॉर्म करनी हो, लेकिन हमें तो सर ने यहाँ पे कहा ही नहीं SQL क्यूरी परफॉर्म करने के लिए। तो इसलिए ये गलती मत कीजिएगा। आपने MS वर्ड के ऊपर खुद मैनुअली टेबल बनाने हैं और अपने माइंड से सोच के बताना है कि जनाब इसमें क्या रिजल्टेंट आउटपुट आएगी। तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले तो आइडिया होना चाहिए। अगर आपने मेरे CS403 के शॉर्ट लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं तो उनको वॉच कर लें। अगर देखे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिटेल से सिखाया हुआ है कि थीटा ज्वाइन क्या होता है, इक्वी ज्वाइन क्या होता है, नेचुरल ज्वाइन क्या होता है और सेमी ज्वाइन क्या होता है। तो चलिए अब चलते हैं और दोबारा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है जी कि आपने इन दोनों टेबल के ऊपर थीटा ज्वाइन जो है वो अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है थीटा ज्वाइन ऑन कंपनी एंड आइटम टेबल्स हैविंग अ कंडीशन आइटम अंडरस्कोर यूनिट इक्वल टू PC। यानी सर कह रहे हैं कि मुझे थीटा ज्वाइन अप्लाई करके दोनों टेबल्स के ऊपर, कंपनी टेबल और आइटम टेबल के ऊपर, और उसके अंदर कंडीशन सर ने क्या बताई है कि जिनके अंदर कंडीशन ये है कि आइटम जो यूनिट है अगर वो क्या हो, PCs के इक्वल हो। पीसी समझ ना, पीसीज लेट्स से आपके पास 2 चीज़ें, हम कहते हैं इसके 2 पीस हैं, ये वो वाला, ये PCs नहीं है, मतलब कंप्यूटर की बात नहीं हो रही, ये पीस है। जैसे हम कहते हैं 2 सूट के पीस देना यार, तो ये वो वाला पीस की बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें सर ने कहा जिस आइटम यूनिट के अंदर पीस लिखा हुआ है ना, वो वाली आपने सेलेक्ट करनी है। तो सबसे दोस्तों जब यहाँ पे कंडीशन फुलफिल होगी तो आपको पता ना इस आइटम टेबल में सिर्फ वही रो सेलेक्ट होंगी जिन रो के अंदर पीस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3 सिर्फ रो ऐसी हैं जिनमें पीस लिखा हुआ है। बता देता हूँ आपको कौन कौन सी। एक ये पहले वाली है जिसकी ID 1 है,
दूसरी ये सेकंड वाली जिसकी आईडी 2 है और तीसरी ये 5 वाली जिसकी आईडी 5 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 3 रो सेलेक्ट होंगी और उसके बाद क्या होगा आपको पता है ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन ये करता है कि एक टेबल की ईच रो को दूसरे टेबल की ईच रो से मल्टीप्लाई करता है। तो यानी अगर यहाँ पे आपके इस टेबल में कितनी रो सेलेक्ट होंगी कंडीशन की बेस पर, सिर्फ 3 रो सेलेक्ट होंगी, एक ये पहले वाली, दूसरे वाली और एक ये 5वें वाली। तो 3 रो यहाँ से सिलेक्ट जो होंगी दोस्तों वो तीनों रो आपके इस कंपनी टेबल के ईच रो से मल्टीप्लाई होंगी। तो मतलब ये कि 3 यहाँ से रो सेलेक्ट हुई और यहाँ पे कितनी रोज है टोटल, 1 2 3 4 5 रोज हैं। तो 5 × 3 जवाब आया 15, यानी 15 रोज सेलेक्ट होके आएंगी। अगर आप थीटा ज्वाइन के साथ इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करेंगे ना ये पीस वाली, तो आपके पास टोटल जो आउटपुट आएगी ना रिजल्टेंट टेबल आएगा, उसमें तकरीबन टोटल 15 जो है आपके पास रोज आएंगी। तो चलें यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे मैनुअल टेबल बनाया, कंपनी टेबल जो कि सामने हमें रिक्वायर्ड किया हुआ था। ये देखें कंपनी की आईडी, कंपनी का नेम, कंपनी सिटी एंड ये तो क्वेश्चन का पार्ट है। तो ये कंपनी टेबल बना लिया मैंने। ऐसे ही आपने भी MS वर्ड पे कंपनी टेबल बना लेना। उसके बाद आपने क्या किया, आपने आइटम टेबल जो है वो क्रिएट किया जैसे सर ने हमें क्रिएट करके दिया हुआ था। और यहाँ पे सर ने जो 2 आइटम्स है ना, एक आइटम नंबर 4 और एक आइटम नंबर 5, इसकी सर ने यहाँ पे CID नहीं दी हुई, तो आपने भी यहाँ पे नहीं देनी। देन दोस्तों पहला जो जूस था क्वेश्चन का वो था थीटा ज्वाइन ऑन कंपनी एंड आइटम टेबल हैविंग अ कंडीशन आइटम अंडरस्कोर यूनिट इक्वल टू पीसीज, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये इसका जो है वो रिलेशनल अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है कि आपने सबसे पहले जो है सिलेक्शन ऑपरेशन लगाया। ये सिलेक्शन हम सिंबल का भी यूज़ करते हैं भला जब हमने कोई कंडीशन फुलफिल करनी हो रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर। तो ये चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस असाइनमेंट नंबर 1 में भी सिखाई थी। तो यहाँ पे देखें सिलेक्शन ऑपरेटर लगाया हमने, उसके बाद हमने अपनी कंडीशन लिखी क्या बोला, आइटम अंडरस्कोर यूनिट अगर इक्वल हो किसके, पीस के। अब ये पीस के साथ हमने सिंगल कोट क्यों लगाया, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। और उसके बाद दोस्तों हमने लगाया अपने उस टेबल का नाम जिस टेबल के ऊपर ये कंडीशन हम फुलफिल कर रहे हैं। इतना दोस्तों करने के बाद फिर आपने क्या किया, ये जो इसकी आउटपुट आएगी ना उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया ज्वाइन लगाने के लिए किसके साथ, अपने कंपनी टेबल के आउटपुट के साथ। तो फाइनली आपके पास यहाँ पे देखें ये टोटल ये आपका रिजल्टेंट टेबल आया। तो ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 1 का, ये आपका रिलेशनल अलजेब्रा की एक्सप्रेशन है और ये आपकी जो है फाइनल आउटपुट है रिजल्टेंट टेबल वाली क्वेश्चन नंबर 1 की, जूज नंबर 1 की, जिसमें आपके सारे एट्रीब्यूट आएंगे, आइटम आईडी, आइटम नेम, आइटम यूनिट, आइटम क्वांटिटी, CID, कंपनी आईडी, कंपनी नेम, कंपनी सिटी और कंपनी का फ़ोन नंबर। और इसके अंदर ये जो रोज़ मैंने आपको दिखाई हैं सिर्फ यही रोज़ सिर्फ आएंगे, ठीक है, समझ आई बात की। तो यहाँ पे मैंने आपको वो भी बता दिया कि यहाँ पे जो पहली रो है ये पूरी की पूरी रो जो है पहले मल्टीप्लाई होगी इस कंपनी टेबल की सारी रो से। उसके बाद फिर ये सेकंड जो रो है पीस वाली ये मल्टीप्लाई होगी कंपनी टेबल की सारी रो से। उसके बाद ये वाली जो रो है ये मल्टीप्लाई होगी पीस वाले कंपनी वाले टेबल की सारी रो से। तो आपको जूज नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों जूज नंबर 2 पे चलते हैं, इक्वी ज्वाइन ऑन कंपनी एंड आइटम टेबल्स। तो आपने बेसिकली कंपनी और आइटम टेबल के ऊपर इक्वी ज्वाइन परफॉर्म करना है। दोस्तों ये इक्वी ज्वाइन क्या होता है, दोस्तों इक्वी ज्वाइन वो होता है कि जो आपके जिन टेबल पर आप ज्वाइन लगाते हो ना उन टेबल में जो कॉमन वैल्यूज होती हैं ना, जो कॉमन सिर्फ वैल्यूज होती हैं, सिर्फ उनका आउटपुट आती है। जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं ना, जो डिफरेंट रोज होती हैं जिनकी प्राइमरी की और फॉरेन की अब यहाँ पे कॉमन वैल्यू का मतलब क्या है कि मतलब दोनों टेबल के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट है, कॉमन एट्रीब्यूट जैसे यहाँ पे देखें यहाँ पे प्राइमरी की वाला ये वाला कॉलम और इसका ये फॉरेन की वाला कॉलम, तो ये दोनों मैच हैं। तो अब इन दोनों प्राइमरी की वाले कॉलम और फॉरेन की वाले कॉलम में जो वैल्यू कॉमन है ना सिर्फ वही डिस्प्ले होंगी, डिफरेंट वैल्यू डिस्प्ले नहीं होंगी, ठीक है जी। तो यही दोस्तों आपने यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपने सिलेक्शन ऑपरेशन लगाया और उसके बाद आपने क्या लिखा, आपने कंडीशन क्या लगाई कि जो मेरे कंपनी टेबल के अंदर कंप अंडरस्कोर आईडी वाला एट्रीब्यूट है अगर वो इक्वल हो आइटम टेबल के अंदर CID के बराबर, तो फिर मैंने कहा उसका ज्वाइन ले लो कंपनी क्लास आइटम के साथ। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद ये आपकी आउटपुट आई है जनाब, ये आपने आउटपुट पूरी इसी तरह से जो है फॉलो करनी है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। जूज नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जूज नंबर 3 पे। जूज नंबर 3 क्या है, नेचुरल ज्वाइन ऑन कंपनी एंड आइटम टेबल। दोस्तों जूज नंबर 3 के अंदर आपने नेचुरल ज्वाइन फुलफिल करना है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन में फ़र्क नहीं होता, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि देखें आपके जो इक्वी ज्वाइन था उसके अंदर जो प्राइमरी की थी वो भी डिस्प्ले होती है और जो फॉरेन की है वो वाला कॉलम भी डिस्प्ले होता है। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि जो नेचुरल ज्वाइन होता है ना इसके अंदर आपकी सिर्फ प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट डिस्प्ले होता है, जो फॉरेन उसकी जो फॉरेन की होती है ना वो वाला कॉलम भी डिस्प्ले नहीं होता। बाकी सारा रिजल्ट जो है वो इक्वी ज्वाइन की तरह ही होता है, ठीक है जी। बाकी सारा जो है ना वो इक्वी ज्वाइन की तरह ही होता है। तो ये आपके आउटपुट आ गई किसकी, नेचुरल ज्वाइन की। और नेचुरल ज्वाइन लगाते कैसे हैं, ये इस तरह से लगाते हैं, पहले टेबल का नाम आगे क्रॉस दूसरे टेबल का नाम, समझ आएगी। तो ऑटोमेटिक वो नेचुरल ज्वाइन लग जाएगा। और एक और बात याद रखिएगा, जब आप सिंपल ज्वाइन लगाते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों नेचुरल ज्वाइन लग जाता है, ठीक है।
ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला चौथा यूज था सेमी ज्वाइन ऑन कंपनी एंड आइटम टेबल। अब यहाँ पे सेमी ज्वाइन का मतलब दोस्तों क्या है? सेमी ज्वाइन दोस्तों वो होता है जिसके अंदर जो है हम अपने जो एक टेबल है उसके कुछ एट्रीब्यूट डिस्प्ले करते हैं और दूसरे टेबल के हम जो है कोई एट्रीब्यूट डिस्प्ले नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, मैंने कहा, और आपको पता है ना प्रोजेक्शन सिंबल हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई स्पेसिफिक कॉलम डिस्प्ले करनी है। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन आगे अपने टेबल का नाम बताया कंपनी। अब ये क्या करेगा प्रोजेक्शन सिंबल, ये मेरे कंपनी टेबल के सारे एट्रीब्यूट डिस्प्ले करेगा, लेकिन 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 आइटम टेबल जो है उसके कोई एट्रीब्यूट डिस्प्ले नहीं करेगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो एक टेबल के सारे एट्रीब्यूट डिस्प्ले होते हैं लेकिन दूसरे टेबल के कोई भी एट्रीब्यूट डिस्प्ले नहीं होता। दूसरी चीज़ दोस्तों ये कि जो सेमी ज्वाइन होता है ना, इसमें भी आपकी दोनों टेबल के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है ना, प्राइमरी की और फॉरेन की वाला, उसके अंदर जो कॉमन वैल्यूज होती हैं ना, सिर्फ वही रोज डिस्प्ले होती हैं, डिफरेंट रोज डिस्प्ले नहीं होती। तो ये आपकी आउटपुट थी जनाब किसकी, क्योंकि यहाँ पे अब आप सोचेंगे यहाँ पे कंपनी टेबल के ही क्यों एट्रीब्यूट डिस्प्ले हुए हैं, हम आइटम टेबल की भी तो डिस्प्ले कर सकते थे। चूँकि दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्शन के आगे कंपनी टेबल का नाम लिखा हुआ है, इसलिए जिस टेबल का नाम यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्शन सिंबल के अंदर, सिर्फ इसने वही एट्रीब्यूट डिस्प्ले किए हैं, सारे एट्रीब्यूट डिस्प्ले नहीं किए। समझ आई बात की? तो ये था दोस्तों आपका सेमी ज्वाइन। तो यहाँ तक आपकी जो असाइनमेंट का सोल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपने ये सारा सोल्यूशन जो है रेडी कर लिया होगा। देखिए सिंपल सोल्यूशन था, कोई आपने सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं था करना, कोई कुछ यूज़ नहीं था करना, सिर्फ अपना माइंड यूज़ करना था और आपको सिर्फ ये कंसेप्ट पता होने चाहिए थे कि इक्वी ज्वाइन, सेमी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन और जो है ना वो आपका पहला ज्वाइन कौन सा था? पहला ज्वाइन था आपका ये वाला थीटा ज्वाइन। इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, इनके क्या कंसेप्ट होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।